कशिश कपूर घर से इविक्ट हो चुकी हैं, उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। लेकिन एक बात जो कशिश ने बोली थी वो ज्यादा खतरनाक है। कशिश ने कहा था कि बिग बॉस मुझे घर से निकाल देंगे। मां से बोली थी अपनी कशिश ने ये वाली बात और कहा था कि यहां राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट है ये। बिग बॉस 18 फैमिली वीक में कंटेस्टेंट्स के इमोशन भर भर कर देखने को मिले थे। काफी ड्रामा और एंटरटेनमेंट के बाद अब पता लगा कि वीकेंड के वार पर कशिश कपूर को घर से बेघर कर दिया है। कशिश कपूर पर पहले से ही इविक्शन की तलवार तो लटक रही थी। मैंने वोटिंग वाले ट्रेंड में कहा था कि कशिश बेघर होंगे, लेकिन यहां पर ईशा को बचा लिया गया है। और बिग बॉस का सफर जब खत्म हुआ तो दोस्त, कशिश का वो जो एक क्लिप था जिसमें उन्होंने कहा था कि माँ हमें तो बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि यहां पर तो राजा के बेटे को राजा बनाना है ना। तो सवाल आता है कि फिर जीतेगा कौन? विनर क्या पहले से तय है? उसके बारे में बात करूंगा और ईशा को कैसे बचाया गया है ये भी आपको बताऊंगा। दरअसल फैमिली वीक के दौरान जब कशिश कपूर की मां उनके घर में आई, यानी कि बिग बॉस के घर में आई, तो उन्होंने बात करते हुए पहले से ही अपनी मां को साफ कर दिया था कि वो टॉप 5 तक नहीं जा पाएंगी। नहीं जा पाएंगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने मेकर्स के बायस्ड फैसलों पर सवाल उठाया था। उन्हें पहले से ही इस बात का अंदेशा हो गया था कि वो शायद इस हफ्ते घर से बेघर हो जाएंगे और आखिर में हुआ भी यही है। अब कशिश का जो सफर है वो वीकेंड के वार में सलमान खान के साथ खत्म हो जाएगा। वो इस हफ्ते जब जाएंगे तो अपने साथ उनको लेकर जाएंगे। कशिश ने अपने घर में बिताए वक्त को लेकर अपनी मां से दिल से बातचीत की। कशिश ने थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर करते हुए कहा कि हमें पता है कि हम टॉप 5 में नहीं होंगे, चाहे हम कितने भी योग्य क्यों ना हो, हम टॉप 5 में नहीं जा पाएंगे। यहां राजा का बेटा ही राजा बनता है, पूरी दुनिया ऐसी ही अमा। चाणक्य नीति एक बार ही चली थी, चाणक्य के समय में। अब कहानी में बदलाव आ गया है, ये दौर अलग हो गया है। कशिश के शब्दों से बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं वो जो पक्षपात का आरोप लगता है ना बिग बॉस पर, उससे वो दुखी हैं। कशिश की मां ने एक दमदार तरीके से एंट्री की जिससे न सिर्फ कशिश का कॉन्फिडेंस बढ़ा बल्कि उन्होंने एक दूसरे कंटेस्टेंट के व्यवहार को लेकर भी उन्हें आड़े हाथों लिया, कई हिसाब से बातचीत भी की। और कशिश की बात करूं तो देखो, ईशा के बचाने वाले बात आता हूं अब। भाई देखो, फिनाले करीब है, 10 लोग बचे हैं घर के अंदर और बात यह थी कि डबल इविक्शन होगा। लेकिन वोटिंग ट्रेंड्स के अंदर सबसे नीचे कशिश चल रही थी, तो कशिश के जस्ट ऊपर थी ईशा सिंह। लेकिन कंगना से लेकर हर किसी ने कहा है कि कशिश को तो भैया आगे लेके जाना है, कशिश को फिनाले तक रखना है, क्योंकि तभी तो वो वाली चीज रहेगी ना, अविनाश और कशिश की लव स्टोरी, धरचुम और करण की लव स्टोरी। तो कहीं ना कहीं अब बलि कौन चढ़ेगा ये भी तो सवाल है ना। और सवाल ये भी है कि कब तक बिग बॉस ईशा को बचाएंगे। कशिश का मैं मानता हूं कि बाकी लोग जो नॉमिनेट थे उनसे कम फैन फॉलोइंग थी, उनसे कम गेम प्ले था, लेकिन ईशा को भी मेरे ख्याल से अगर डबल इविक्शन होता तो ईशा भी बाहर जानी चाहिए थी और फिर जो कंटेस्टेंट थे वो मजबूत और दमदार बच जाते। फिर सबसे घर में अगर हिसाब से कोई कमजोर बचती तो वो होती शिल्पा शिरोडकर। बाकी आपकी क्या राय है इस इविक्शन को लेकर, इस स्टेटमेंट को लेकर कशिश के? मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।